ब्रिक लेन एंड करी फेस्टिवल दुनिया के बड़े फेस्टिवलों में से एक है। ये फेस्टिवल नाम से ही लगता है कि इसमें खाने पीने का भी मामला होगा। इस फेस्टिवल में स्ट्रीट फूड से लेकर खाने पीने वगैरह के शोज़ होते हैं। ये लंदन का बहुत मशहूर फेस्टिवल है। इसके बारे में वहाँ के रहने वाले ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और यही वजह है कि फ़हीम अख्तर लंदन साहब ने अपने एक नए आर्टिकल में इस फेस्टिवल का जिक्र किया है, जो मुल्क और बैरून मुल्क के अखबारात और रसायल में शाये हुआ है। आप भी सुने उन्होंने इस फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ लिखा है और इसका जिक्र उन्होंने किस अंदाज में किया है। लंदन का ब्रेक लेन और कैरी फेस्टिवल। लंदन दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जो तारीख, सकाफत, फ़नून, तालीम और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। ये शहर न सिर्फ बरतानिया का दारुल हुकूमत है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक नुमाया सकाफ़ती और फ़नी मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता है। लंदन की तारीख 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। रूमियों ने इस शहर की बुनियाद लिवेंट मेथियम के नाम से रखी थी। वक्त के साथ साथ लंदन ने कई नशे व अफराज देखे, लेकिन हर दौर में उसकी अहमियत कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती गई। आज भी शहर के कदीम हिस्सों में वो तारीखी इमारतें और आसार मौजूद हैं जो उसके शानदार माजी की गवाही देते हैं, जैसे बरतानवी म्यूज़ियम, टावर ऑफ लंदन, बिग पेन और वेस्ट मिंस्ट्री यही काबिल ज़िक्र हैं। लंदन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, ज़बानों और सकाफ़तों का संगम है। यहाँ हर कौम और मज़हब के लोग आबाद हैं जो मिलजुल कर एक मतनू मुआसरा तश्कील देते हैं। शहर में मुख्तलिफ सकाफ़ती मेलों, नुमाइशों और तकरीबात का इनेकाद होता रहता है, जैसे ट्विंग बिल का कार्निवल, चाइनीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल और टेमिस फेस्टिवल वगैरह। ये तकरीबात लंदन के कसीरुल सकाफ़ती रंगों को नुमाया करती है। लंदन को फ़नून लतीफ़ा का मरकज़ भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के मशहूर थिएटर, गैलरियाँ और मौसीकी के मराकज़ मौजूद हैं। वेस्ट एंड थिएटर में शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ और जदीद मुसन्निफ़ीन के ड्रामे पेश किए जाते हैं। नेशनल गैलरी, टेट मॉडर्न और रॉयल और ओपेरा हाउस जैसे अदारे लंदन के फ़नी अज़मत के अलमबरदार हैं। अदबी लिहाज से भी लंदन ने बेशुमार नामवर लिखारी पैदा किए, जिनमें विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस और जीना वोल्फ और जी के जस्टिन शामिल हैं। हमारे रफ़ीक और हमदर्द जनाब शाहिद चौधरी ने कई हफ्ते कबल हमसे लंदन के ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल, हिंदुस्तानी सालन फेस्टिवल जिसे कहते हैं, में चलने की दरख्वास्त की थी। हमने भी चौधरी साहब से चलने की हामी भर ली और उनसे दरख्वास्त की कि हमें अनकरीब ज़रूर याद दिला दें। इसी दरमियान मैं तीव्र छुट्टियां गुजारने चला गया और वापस आते ही चौधरी साहब ने हमें याद दिलाया कि इतवार 19 सितंबर को ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल का आखिरी दिन है। मैंने खुशी खुशी ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल चलने की हामी भर ली और इतवार 19 सितंबर को 11 बजे ओल्ड गेट ईस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन पर मिलने का वादा किया। सितंबर के महीने में लंदन की हवा में खुनकी खिलने लगती है। सूरज अगरचे बादलों के पीछे से झांक कर मुस्कुराता रहता है, मगर उसके धूप में वो गर्मी न थी जो दिल को हरारत दे। सर्द हवाओं ने मेरे इरादों को जैसे मुंजमद सा कर दिया था। फिर भी मैं लंदन की इस दिलकश सर्दी से कोई शिकवा ना कर सका, क्योंकि इसके लफ्ज़ में एक अजीब सी खूबसूरती, एक खामोश सी शायरी छिपी हुई थी। मैं भी गर्म कपड़े पहनकर सुबह के 10 बजे घर से निकला और कुछ ही फासले पर रेंस पार्क से विम्बलडन जाने वाली बस पर सवार होकर चल दिया। लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करके हम विम्बलडन पहुंच गए। वो विम्बलडन पहुंचकर लंदन अंडरग्राउंड के डिस्ट्रिक्ट लाइन पर सवार होकर लगभग 40 मिनट में ओल्ड गेट इस स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकला तो चौधरी साहब हमारा बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों बगलगीर हुए और बातें करते हुए ब्रिक लेन की तरफ चल दिए। चौधरी साहब को लंदन में रहते हुए 50 बरस से ज़्यादा हो गया और उन्होंने इन दिनों का जिक्र छेड़ दिया जब वो लंदन के गलियों में भटकते थे। मैं भी चौधरी साहब की बातों का खूब लुत्फ़ लेने लगा और गाहे सवालात करके लंदन के मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफा भी करता रहा। जूँ हम ब्रिक लेन के करीब होने लगे, हमें महसूस होने लगा कि आज यहाँ कोई तकरीब होने वाली है। ब्रिक लेन की गलियों के नाम अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा बंगाली ज़ुबान में भी लिखा हुआ था। बांग्लादेशियों से इलाका भरा हुआ था। ज़्यादातर दुकानों के मालिक बांग्लादेशी थे, जिसमें मिठाई, खाने पीने के अलावा मोबाइल और सब्जी बेचने और ख़रीदने वाले ज़्यादातर बांग्लादेशी थे। ताहम उनके बीच अंग्रेज़ भी खूब खाते पीते दिखाई दिए, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि
ब्रिक लेन की रिहायशी तो बांग्लादेशी के हैं, ताहम यहाँ सैर व तफरीह के लिए ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ों से आते हैं। पूरा स्ट्रीट रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूस लोगों से भरा हुआ था। हमने भी दालपुरी, कोलकाता सिंघाड़ा, रूस रसगुल्ला, मुगलाई पराठा, बर्फ़ी और मिष्टी दोई का खूब लुत्फ़ लिया और भीड़ भाड़ में एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगाता रहा। लंदन का ब्रिक लेन फेस्टिवल शहर की मशहूर तरीन सकाफती तकरीबात में से एक है, जो हर साल मशरक़ी लंदन के इलाके ब्रिक लेन में मुनक़िद होता है। ताहम आखिरी ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल मुकम्मल तौर पर 2016 में हुआ था। ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल का मकसद ब्रिक लेन के बेहतरीन कैरी, जिसे हम सालन कहते हैं, मंजर के नुमाइश करता है। ये फेस्टिवल लंदन की कसीरुल सकाफती ज़िंदगी, रवादारी और फ़न व ज़ायक़े के इम्तिजाज़ का खूबसूरत मंजर है। ब्रिक लेन अपनी मतनू कम्युनिटी, रंगीन बाज़ारों, खुशबूदार खानों और तारीख़ी पस मंज़र के बायस लंदन की सकाफ़त का दिल कहलाता है और फेस्टिवल में इलाका ज़िंदगी से भरपूर मंजर पेश कर रहा था। लंदन का ब्रिक लेन का इलाका सदियों से हिजरत करने वालों का मिस्किन रहा है। यहाँ पहले फ्रांसीसी बगेट्स बुनकर आबाद हुए, फिर यहूदी ताजिर आए और 20वीं सदी में बांग्लादेशी कम्युनिटी ने यहाँ अपनी जड़ें मजबूत की। इसलिए आज ब्रिक लेन को बांग्ला टाउन भी कहा जाता है, जहाँ जनूबी एशियाई सकाफत और जायकेदार खानों और रवायती फ़नून का गहरा रंग नुमा है। फेस्टिवल इसी तनू और हम आहंगी का जश्न मना रहा था। हमने महसूस किया कि ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि बैनुल सकाफती हम आहंगी और बरतानिया में अक़लियतों के शमूलियत की अलामत है। ये फेस्टिवल मुख्तलिफ़ कौमियतों को एक जगह इकट्ठा करता है, जहाँ सब एक दूसरे के रवायात, जायके और मौसीकी को सराहते हैं, जिससे लंदन की बुर्दबारी, मोहब्बत और तनू की रूह झलकती है। ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल लंदन के उन मेलों में है जो न सिर्फ दिल को खुश करते हैं, बल्कि ये एहसास भी दिलाते हैं कि सकाफत इंसानों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। ब्रिक लेन की गलियों में सजे रंग, खजानों की खुशबू और मौसीकी की लय इस बात की अलामत है कि लंदन आज भी एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर की सकाफतें एक साथ सांस लेती है, और यही इसकी असल खूबसूरती है। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर वक्त का एहसास हमसे कहीं दूर जा चुका था। ब्रिक लेन फेस्टिवल की रंगीनियों, खुशबुओं और लज्जतों ने हमें इस तरह अपने शहर में जकड़ रखा था कि लम्हों का गुजरना महसूस ही ना हुआ। हम चौधरी साहब के साथ एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमते रहे, नित नए जायके चखे और यादों के झूले में झूलते हुए ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें खरीद डाली। आखिरकार हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से रुखसत हुए, और जब वापसी का वक्त आया तो दिल ने मुस्कुरा कर कहा, चलो लौट के बुद्धू घर को चल गए। यूँ हंसी, जायके और रंगों से भरा ब्रिक लेन कैरी फेस्टिवल आज अपने अख्ताम को पहुंचा, मगर उसके खुशगवार लम्हात दिल के किसी गोशे में हमेशा के लिए बस गए। आपको फ़हीम अख्तर लंदन साहब का ये मजमून कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।